सब्सक्राइब करें खदीजा वॉइस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाकर इसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको रोजाना ऐसी ही वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया? और इसका आंसर है हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कौन सा काम है जो लड़की करती है तो इस पर काला जादू आसानी से हो जाता है? और इसका आंसर है कंघी करके बालों को फेंक देती है, तो जो भी हासद होगा वो इन बालों को लेकर आसानी से इस पर काला जादू करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काला जादू खत्म करने के लिए कौन सी 2 सूरतें नाजिल हुई? और इसका आंसर है सूरत अल फल्क और सूरत अन नास। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर किसी पर काला जादू हो जाए तो इसकी 12 निशानियां कौन सी हैं? और इसका आंसर है जिस्म में सुइयां चुभना, घर में कपड़ों पर खुद ही कट लग जाना, ऐसी बीमारी का लग जाना जो किसी डॉक्टर की समझ में ना आए, आंखों में जलन रहना, शलवार का सतर की जगह से अक्सर फट जाना, सर और सीने में दर्द रहना, जिस्म में गर्मी महसूस करना, जिस्म में सुस्ती और बेचैनी रहना, जोड़ों में दर्द रहना, सर का भारीपन रहना, अचानक दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बिला वजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्ली अगर किसी बर्तन में से कोई चीज खा ले या पी ले तो क्या वो चीज पाक ही रहती है या नापाक हो जाती है? और इसका आंसर है पाक ही रहती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बिल्ली नापाक नहीं है, ये तो तुम्हारे दरमियान घूमती फिरती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरान पाक की किस सूरत को किर्रत वाजिबा कहते हैं? और इसका आंसर है सूरत फातिहा, क्योंकि नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कौन से 8 जानवर हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? और इसका आंसर है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदा अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का दूबा, सैयदना मूसा का अज़दहा, सरवरे कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाया जाने वाला बराक, सैयदना ईसा ने जो चमगादड़ बनाई थी, काबील की रहनुमाई करने वाला कौवा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हदीस पे सबसे पहली किताब कौन सी लिखी गई? और इसका आंसर है सहीफा सादिका। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू अल आस जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते तो जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसे लिख लेते। इस तरह एक किताब तैयार हो गई जिसे सहीफा सादिका कहा जाता है।